जैसे नूह के दिनों में था, हम भी आज वैसे ही दिनों में रह रहे हैं। जब हम देखते हैं कि नूह के दिनों में सब कैसा था या क्या हुआ था, और हम देखते हैं कि आज हमारी दुनिया में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, तो हम पाएंगे कि आज के दिनों में और नूह के दिनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी समानता है। जो कुछ भी नूह के दिनों में हुआ, यानी जो नूह की कहानी है, वो एक परछाई है अंतिम दिनों की, हमारे दिनों की। हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद इस बात के बारे में बताया था। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24 वचन 37 से लेकर 39 तक में, यहाँ पर लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाकर ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो यहाँ पर सिंपल बात अगर हम देखें तो वो ये है, प्रभु यीशु यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे लोग और जैसे हालात नूह के दिनों में थे, वैसे ही लोग और वैसे ही हालात अंतिम के दिनों में, यानी उसके आने से पहले भी होने वाले हैं। और एक बहुत सारी अगर हम देखें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। लेकिन एक सिमिलैरिटी अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो वो ये होगी कि 120 सालों तक नूह प्रचार करता रहा, लोगों के सामने उस जहाज को, कश्ती को बनाता रहा और प्रचार करता रहा, लोगों को सावधान करता रहा आने वाले न्याय के बारे में, खुदा की जजमेंट के बारे में। लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो बस मगन थे, मस्त थे अपने कामों में, बिजी थे अपनी दिन प्रतिदिन की लाइफ में। और क्या आज यही चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है? लगातार बार बार वचनों के थ्रू सावधान कर रहे हैं परमेश्वर के लोग, वीडियोस के थ्रू परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले लोगों को सावधान कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग बस व्यस्त हैं अपने कामों में, अपनी दिन प्रतिदिन की लाइफ में बिजी हैं, मस्त हैं, मगन हैं। कोई भी परवाह नहीं करता है कि खुदा का न्याय आने वाला है, खुदा की जजमेंट आने वाली है, हमारा न्याय होने वाला है, इस दुनिया का अंत होने वाला है। खुदा अपनी कश्ती को तैयार कर रहा है, जो कि कलीसिया है, उसकी बुलाई हुई कलीसिया है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए जा रहे हैं। तो लोगों को उसकी परवाह नहीं है। बस जैसे नूह के दिनों में थे लोग अपने आप में, अपने कामों में मस्त, वैसे ही आज भी हैं लोग अपने आप में और अपने कामों में व्यस्त। आज की जो हमारी दुनिया, हमारी सोसाइटी है, इसका मॉडल ये बन गया है कि खाओ पियो और मज़े करो। अनंत ज़िंदगी, खुदा का न्याय, मौत के बाद क्या होगा, इसका लोगों को विचार भी नहीं है, ख्याल भी नहीं है। और यही सब कुछ नूह के दिनों में भी था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा, या क्या हम अंत के दिनों में हैं या नहीं हैं, तो हमें बस सिंपली नूह के दिनों की तरफ देखने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि जैसे नूह के दिनों में था, वैसे ही अंत के दिनों में भी होगा। और एक और बात आगे जाने से पहले, कि अंत के दिनों में सिर्फ 2 कैटेगरी होंगी, 2 तरह के या 2 किस्म के लोग होंगे। एक वो जो बचाए जाएंगे, दूसरे वो जो नष्ट हो जाएंगे। और इस सच्चाई को कोई भी नहीं बदल सकता है। अब सवाल मेरा हम सब के लिए कि हम किस कैटेगरी में होंगे, उन लोगों के बीच में जो बचाए जाएंगे या उन लोगों के बीच में जो नष्ट हो जाएंगे। नाउ चलिए अब देखते हैं नूह के दिनों की और आज के हमारे दिनों की समानता को। सबसे पहले पाप का बढ़ना और बुराई की भरमार। देखिए, नूह के दिनों में लोग गुनाह से भरे पड़े थे। वचन में लिखा कि ख्याल तक भी बुरे हो चुके थे, बुराई हर तरफ, चारों तरफ थी। और आज हमारी सोसाइटी में भी पाप को सजदा किया जा रहा है, पाप को या बुराई को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन्हें एडमायर किया जाता है। नूह के दिनों में अगर एक ही चीज़ थी जो इंसान के मन में या विचार में आती थी, वो था पाप, वो थी बुराई। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, जवान, मर्द, लड़कियां, सब के ख्याल में, मन में, विचारों में बस बुराई और गुनाह था। जैसे कि हम वचन से भी देखते हैं, उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 5 से लेकर 6 तक में, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर, वो लगातार बुरा ही होता है।
और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को, इंसान को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। और बिल्कुल ऐसे ही आज हमारे संसार में भी हो गया है, हो चुका है। गानों के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से शैतान ने इम्प्लीमेंटेशन किया है। लोगों के, जवानों के मनों में एक ऐसे मैसेज को भर दिया कि अगर आप गुनाह नहीं करते हैं, अगर आप पाप नहीं करते हैं तो आप अपग्रेडेड नहीं हैं, आप आउट ऑफ सोसाइटी हैं, आप बहुत ही नैरो माइंडेड हैं। सो पाप करना एक ट्रेंड बन चुका है अगर हम कहें तो। लोग आज पाप करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। लोग आज पाप करते हैं दूसरों के सामने कूल या ट्रेंडी दिखने के लिए। ऐसे बहुत सारे अनजस्टिफाइबल रीज़न हैं जिनकी वजह से आज लोग पाप में हैं। तो जैसे नूह के दिनों में पाप ने हर एक के मन में, ख्यालों में अपनी जगह बना ली थी, वैसे ही आज भी हर एक के मन में, लोगों के विचारों में भी गुनाह ने, पाप ने अपनी जगह बना ली है। और ख़ासकर जवानों के ऊपर पाप डोमिनेट कर रहा है। अगर मैं आपको सब चीज़ें बताऊं जो आज दुनिया में हो रही हैं, जो अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं, तो आप में से कई लोग हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी लोग हैं, क्या ये सब भी दुनिया में हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं बहुत से ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो कि हम कह सकते हैं कि एक बबल में रह रहे हैं। वो बस काम में जाते हैं, काम से आते हैं और हर संडे चर्च को जाते हैं, दैट्स इट, बस वो वहीं पर सीमित हैं। अब हमें क्यों ज़रूरी है ये जानना कि हमारी दुनिया किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, क्योंकि अगर हम हमारी दुनिया की तरफ नज़रें बनाकर नहीं रखेंगे तो हम उन चिन्हों को, निशानियों को मिस कर देंगे जो प्रभु यीशु ने बताई थी कि जो उसके आने से पहले होगी। और प्रभु ने कहा था कि तुम जागते रहो, तुम सतर्क रहो कि जब ये होगा, जब वो होगा, तो तुम्हें ये जान लेना कि अब अंत आ चुका है, यानी आपके प्रभु का दिन नज़दीक है। और इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम चारों तरफ नज़र रखें कि क्या हो रहा है संसार में। और जैसे वचनों में लिखा है कि अंतिम के दिनों में बुरे समय आ जाएंगे, और वो बुरे समय अगर आप संसार को देखें तो कोई भी नहीं देखकर कह सकता है कि नहीं अभी नहीं आए हैं। अरे वो आ चुके हैं। बुरे समय जिनकी बात संत पौलुस ने करी थी तीमुथियुस के खत में, वो समय आ चुके हैं। चलिए एक बार हम उस थोड़ा लिस्ट को देख लेते हैं जो संत पौलुस ने बताई थी। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 4 तक को पढ़ेंगे। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही को चाहने वाले। इस लास्ट फ्रेज को थोड़ा ध्यान से देखिए कि परमेश्वर को नहीं, सुख विलास को चाहने वाले। आज बाहर की बात पहले हम छोड़ देते हैं, चर्च में भी देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियंस, ज़्यादातर लोग जो हम देख रहे हैं आज की ट्रेंडिंग क्रिश्चियनिटी में, वो अगर चर्च में भी आते हैं, परमेश्वर के पास भी आते हैं, तो वो इसीलिए आते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सुख हो, उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, उनके वीज़ास लग जाएं, उन्हें अच्छी जॉब मिल जाए, घर बन जाएं, मतलब जो संसारिक चीज़ें बस वो मिल जाएं। और इसी कारण वो चर्च आते हैं, प्रार्थनाएं करवाते हैं, बस यही मकसद है। सो बाहर ही नहीं, कलीसिया में भी वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं चाहते हैं, वरन जो चीज़ें परमेश्वर देते हैं उन्हें चाहते हैं। दैट मीन्स सुख विलास को चाहने वाले हैं। तो भले ही पाप बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है, अपनी जगह लोगों के, जवानों के दिलों में बना रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी ज़िंदगी वैसे ही नॉर्मल चल रही है। और यही वो बात है, पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पर जोर देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है। क्योंकि नूह के दिनों में भी जब लोग गुनाह में थे, जब लोग पाप में थे, ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी। सोच कर देखिए कि 5 साल 10 साल हो गए होंगे जब नूह को प्रचार करते हुए कि आपके गुनाह के लिए परमेश्वर क्रोधित है, वो जज करने वाले हैं, न्याय आने वाला है। तो लोग सोचते होंगे आज छोड़ो, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गया, अरे इस बूढ़े को सुनते हुए
कोई परमेश्वर का न्याय नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, हम गुनाह में हैं, कोई गुनाह की सज़ा हमारे ऊपर नहीं आ रही है, तो वो वैसे ही ज़िंदगी जीते रहे जैसे जी रहे थे। मतलब सब कुछ नॉर्मल ही था उनके लिए 120 सालों तक, जब तक कि परमेश्वर का न्याय नहीं आया। और आज भी लोग वैसे ही सोचते हैं कि गुनाह कर रहे हैं, परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें कोई सज़ा तो नहीं मिल रही है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो गलत नहीं है, तो करते रहो जो करना है। और इसी धोखे में आज बहुत से लोग, बहुत से चर्च जाने वाले भी, बहुत से लोग जो मसीही परिवारों में जन्मे हैं, वो भी इसी धोखे में, इसी झूठ में जकड़े हुए हैं, इसी झूठ का शिकार हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नूह के दिनों में था। अब दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की लगातार चेतावनियाँ। परमेश्वर ने लोगों को बहुत वक्त दिया। जब नूह जहाज को बना रहा था, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 120 सालों तक वो प्रचार भी करता रहा, लोगों को चेतावनियां देता रहा, सावधान करता रहा आने वाले न्याय के बारे में। 120 साल कोई थोड़ा समय नहीं होता है। परमेश्वर ने इतना वक्त उन्हें क्यों दिया? ताकि कोई भी ये बहाना ना बना सके हमें तो इतना वक्त ही नहीं मिला नूह की बात को सुनने का, अपनी ज़िंदगियां बदलने का। उनकी नज़रों के सामने वो देख पा रहे थे कि नूह परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है। वो देख पा रहे थे, उनकी नज़रों के सामने वो बेड़ी, वो जहाज तैयार हो रहा था। सेफ्टी की जगह उनकी नज़रों के बिल्कुल सामने तैयार हो रही थी। इतना बड़ा टास्क नूह जो लेकर काम कर रहा था, वो उनकी नज़रों के सामने था, वो उसे देख पा रहे थे। तो ये सब कुछ को देखकर भी उनके मन नहीं बदले, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। वरन हम सोच सकते हैं कि वह नूह का मजाक बनाते होंगे, जैसे कि आज भी बहुत से लोग मसीहों का और जो परमेश्वर के न्याय का प्रचार कर रहे हैं उनका मजाक बनाते हैं। परमेश्वर आज भी लगातार अपने लोगों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा चेतावनियां देते आ रहे हैं। लोगों को ये साल्वेशन का, उद्धार का जो मैसेज है वो दिया जा रहा है कि आओ बच जाओ। और लोगों के सामने परमेश्वर की बेड़ी यानी कश्ती यानी कलीसिया तैयार हो रही है। 2000 साल हो चुके हैं, यही मैसेज, यही प्रचार हो रहा है। हाँ, लोग इस चीज को लेकर मजाक बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर इतने साल, इतनी सदियां लोगों को दे रहा है मुड़ने के लिए कि लोग पश्चाताप कर लें। क्योंकि वचन में जैसे लिखा कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि किसी का भी विनाश हो, वरन सब लोग उद्धार पाएं। इसीलिए परमेश्वर सब्र कर रहे हैं आपके साथ कि आप बदल जाओ, कि आप पश्चाताप कर लो, कि आप अपने मन को बदल लो। आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके उस बेड़ी में, जो कि यीशु नाम की बेड़ी है, आप प्रवेश कर जाओ। अगर आप गुनाह भरी जिंदगी जी रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई पाप है जिसके साथ आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी गुनाह है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, और इस गुनाह के बावजूद भी अगर आप दिन प्रतिदिन एक नया दिन देख रहे हैं, आपको नई सुबह मिल रही है, तो इसे परमेश्वर का तोहफा समझिए। क्योंकि वो आपको बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस दिन का फ़ायदा उठाकर आप पश्चाताप कर लें। वो नहीं चाहते कि आप गुनाह में मर जाएं, क्योंकि ये मौत आपकी सिर्फ शारीरिक मौत ही नहीं होगी, ये आपकी आत्मा की मौत भी होगी अगर आप गुनाह में ही अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं। तो हर सुबह जो आपको मिल रही है, ये आपके लिए एक नए तोहफे को लेकर आ रही है, आपके लिए एक नए मौके को लेकर आ रही है कि आप इसका फ़ायदा उठा लें, कि आप पश्चाताप कर लें, कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल लें, कि आप प्रभु यीशु को मान लें, उसके ऊपर विश्वास कर लें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हाँ, भले ही आपको दिन मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन फुल स्टॉप आ जाएगा, एक दिन परमेश्वर का न्याय आ जाएगा, एक दिन ये दया का हाथ उठा लिया जाएगा। या तो न्याय आपके ऊपर आएगा या आप न्याय के पास चले जाएंगे। मत्ती अध्याय 4 वचन 17 में उस दिन से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिरो, यानी पश्चाताप, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और उस दिन से और आज के दिन तक भी संदेश या मैसेज बदला नहीं है। मैसेज आज भी वही है कि पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, बहुत करीब है। तीसरी सिमिलैरिटी, तीसरी समानता,
नूह के दिनों में 120 सालों तक लोगों को ये वक्त दिया गया कि वो फैसला करें, वो डिसाइड करें कि उन्हें बेड़ी के अंदर आना है या बाहर रहना है। और उन लोगों ने फैसला ये किया कि वो नूह की बात को नहीं मानेंगे, वो इस बेड़ी के पास नहीं आएंगे, इस बेड़ी के अंदर नहीं जाएंगे। आज फैसला आपके लिए भी वही है कि क्या आप प्रभु यीशु में आना चाहते हैं या उससे बाहर रहना चाहते हैं। आज आप न्यूट्रल नहीं रह सकते कि नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा, ये फैसला नहीं है। आपको एक फैसला करना पड़ेगा। आप एक फैसला लेंगे, या तो आप मसीह में हैं या उससे बाहर हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये फैसला करना पड़ेगा कि आप जिंदगी को चाहते हैं या मौत को चाहते हैं। नंबर 4 या चौथी समानता ये होगी कि दरवाजे का बंद हो जाना। तकरीबन 120 सालों के प्रचार के बाद दरवाज़ा बंद हो गया। किसी ने भी उस दरवाजे में, उस बेड़ी में जाने का फैसला नहीं किया सिवाय नूह की फैमिली के। नूह की फैमिली को छोड़ किसी और ने यह फैसला नहीं किया कि वो सुरक्षा वाली जगह चले जाएं। नूह की फैमिली को छोड़ किसी और ने परमेश्वर के इस फ्री गिफ्ट को, उद्धार के मौके को स्वीकार नहीं किया। और आखिर में परमेश्वर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चेतावनियां रुक गईं, बंद हो गई। पश्चाताप का, तौबा करने का वक्त एक्सपायर हो गया, जाता रहा। परमेश्वर ने खुद उस दरवाजे को बंद कर दिया। नूह के रिश्तेदार या दोस्त अब इस बेड़ी के बाहर थे। नूह के बच्चों के भी कई दोस्त, कई रिश्तेदार होंगे जो इस बेड़ी के अब बाहर थे। अब बाहर खड़े जब बारिश आ रही है तो वो चिल्लाते होंगे कि हमें अंदर ले लो, अब हम पश्चाताप करते हैं, अब हम तौबा करते हैं। लेकिन नहीं, अब वो जो डेट थी पश्चाताप की वो एक्सपायर हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। अब कोई मौका नहीं। 120 सालों तक मौका दिया गया, लेकिन ये लोग नहीं मुड़े। अब मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु यीशु वो जहाज है, वो कश्ती है, वो बेड़ी है जिसकी तरफ परमेश्वर चाहते हैं कि आप भाग कर आ जाओ, जिसकी तरफ परमेश्वर चाहते हैं कि जिसमें आप प्रवेश कर जाओ, एंटर कर जाओ, अगर आप ज़िंदगी को चाहते हैं तो। क्योंकि जैसे 120 सालों के बाद दिन आया कि परमेश्वर को दरवाज़ा बंद करना पड़ा, ऐसे ही वो टाइम आएगा जब वो लोग जो आज प्रभु यीशु का और उसके लोगों का मजाक बनाते हैं, एक दिन बाहर खड़े होकर रोएंगे। जब ये लोग, जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तो ये लोग कहेंगे कि काश हमने बात मान ली होती, काश हमने चेतावनियों को सीरियसली ले लिया होता और अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के, प्रभु यीशु के हाथों में दे दिया होता। क्योंकि दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर किसी को भी अंदर आने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि सेम चीज़ हमें मत्ती अध्याय 24-25 में भी देखने को मिलती है जब हम 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12 लिखा है यहाँ पर, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु का आना बहुत नज़दीक है, वो जल्द आ रहे हैं। और वो फिर भी, आज भी, अभी भी आपके दिल के दरवाजे के पास खड़े और कह रहे हैं कि जो कोई भी दरवाज़ा खोले मैं उसके अंदर आना चाहता हूँ, मैं उसके अंदर आऊँगा। क्या आप अपने दिल का दरवाज़ा उसके लिए खोलेंगे? क्या उसे आज अपनी ज़िंदगी में बुलाएंगे? क्या आज आप पश्चाताप करेंगे? क्योंकि जैसे नूह के दिनों में था, चेतावनियाँ बहुत थी, मैसेज बहुत दिया गया, वक्त दिया गया, लेकिन उन्होंने सारी चेतावनियों को, सारे मैसेजेस को नज़रअंदाज कर दिया और बस अपनी ज़िंदगी को वैसे ही गुजारते रहे जैसे वो गुजारना चाहते थे। और ये मैसेज आज आपके लिए भी है कि कहीं आप भी वो गलती ना कर दें जो उन्होंने कर दी। ये परमेश्वर का मैसेज आपके लिए, जी हाँ, आपके लिए, पर्सनली आपके लिए है। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले।